नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचेंस। आज हम बात करेंगे 10-12 मिनट के एक अपडेट के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे ब्रह्मोस के बारे में। ऐसा दिखने में आया है कि भारत ने ब्रह्मोस को अपग्रेड करा है एंड सम एडिशनल फीचर्स हैव बीन पुट अप एंड यहाँ तक कि कुछ ऑर्डर्स भी अभी आ रहे हैं वेयर द नंबर्स विल बी क्वाइट स्टैगरिंग एज फार एज व्हाट द फोर्सेस विल हैव। तो हमारे पास पथिकृत साहब हैं जो हमको बताएंगे ब्रह्मोस के साथ भारत कर क्या रहा है एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। Adi, namaste, and namaste to all your audience of DevTalk. देखिए, ब्राह्मोस एज अ मिसाइल तो इंडिया के पास काफी सालों से है, बट इसमें एक बहुत बड़ी पैमाने में जो एक चेंज आई, बदलाव आई, वो 2016 में इन जून 2016 अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया ने जब MTCR को साइन किया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, तो उसमें वंस वी बिकेम अ सिग्नेटरी टू दैट एंड प्रोबब्ली वी बिकेम द 35th कंट्री। तो MTCR में साइनिंग के बाद क्या होता है, यू आपके पास वो अथॉरिटी फिर आ जाती है, देन यू गेट एक्सेस टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इन द एक्सपोर्ट मार्केट। उसके पहले अगर आप MTCR के सिग्नेटरी नहीं हो, मानो कि आप एक ब्राह्मोस मिसाइल, ये तो एक कोलैबोरेशन है रशिया के साथ, जो कोर टेक्नोलॉजी इनिशियल जो था वो रशिया का था, तो उसमें क्या होता है, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ MTCR, तो एक लिमिटेशन आती है कि आप जो मिसाइल ले रहे हो, ऑफेंसिव मिसाइल, उसका जो रेंज है इट हैज टू बी बिलो 300 किलोमीटर, और उसका जो वॉरहेड है इट हैज टू बी बिलो 500 kg। सो इसमें हमारे जो इनिशियल ब्राह्मोस होता था वो 299 किलोमीटर का रेंज होता था, एंड वॉरहेड वाज समथिंग अ लिटिल लेस देन 500 किलोग्राम, मतलब 499। तो वंस वी साइन द MTCR, नाउ वी हैव द अथॉरिटी कि वी कैन एक्सटेंड द रेंज। उसके पहले भी शायद इंडिया का जो ब्राह्मोस एरोस्पेस कंपनी, उसके पास कैपेबिलिटी था उसको एक्सपैंड करने का, बट क्योंकि इसका कोर टेक्नोलॉजी इज फ्रॉम रशियन ओरिजिन, तो वी कुड नॉट डू इट। तो अभी जो हो रहा है, द एक्सटेंशन ऑफ रेंज फ्रॉम 299 किलोमीटर, पहले इन द फर्स्ट फेज इट बिकेम 450 किलोमीटर, नाउ इट इज बिकम बीइंग एक्सपेंडेड टू 800 किलोमीटर। तो इसमें दो चीजें हैं। 2024 मार्च में, मतलब 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में एक साइन हुआ था डील फॉर द इंडियन नेवी, जिसमें 200 प्लस ब्रह्मोस मिसाइल को अप्रूव किया गया था फॉर अ 19,000 करोड़ डील। ऑल ऑफ दोज हैड एन एक्सटेंडेड रेंज। स्पेकुलेशन ये किया जा रहा है आइदर इट वाज 450 किलोमीटर या फिर 800 किलोमीटर, मोस्ट लाइकली देवर 450 किलोमीटर। अभी जो एक डील होने वाला है 20,000 करोड़ का विद इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, उसमें द एक्सटेंडेड रेंज विल बी द स्टैंडर्ड 800 किलोमीटर। बट ये 800 किलोमीटर जो है वो सिर्फ इंडिया अपने लिए रखेगा, एक्सपोर्ट मार्केट में जैसे कुछ साउथ ईस्ट एशियन देशों को जो दिया जा रहा है, वो दे विल नॉट गेट इट, इट्स प्योरली ओनली फॉर द इंडियन। And second very important thing, let me tell you, this is part of the integrated rocket force that India is developing. Integrated rocket force mein there will be 5 kinds of missiles and rockets which will be part of it. एक होगा पिनाका, जिसका अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा डील 10,000 करोड़ का डील साइन हुआ। तो उसमें पिनाका इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव रॉकेट्स, लेस देन 1 करोड़ का पर यूनिट कॉस्ट होता है। सो यू कैन एज्यूम इट विल बी मतलब हजारों के तादाद में वो मिसाइल रॉकेट खरीदा जा रहा है। सेकेंड विल बी निर्भय, थर्ड विल बी प्रलय, जिसका ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है, फोर्थ विल बी ब्राह्मोस एक्सटेंडेड रेंज, एंड द फिफ्थ विल बी जो अभी हाल ही में इसको डिस्प्ले किया गया है बट उसके बारे में ज्यादा खबर नहीं है। इट इज अ न्यू काइंड ऑफ अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच इज कॉल्ड BM-04, और उसका जो है इट इज अ कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल, 1500 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज होगा, whose third stage is a hypersonic glide vehicle, which means it would have the maneuverable capability. तो ये जो ब्राह्मोस का भी एक्सटेंडेड रेंज का जो एक्सटेंसिव उसका ट्रायल चल रहा है, फिर डिप्लॉयमेंट शुरू होगा, these are all part of the rocket force that India is developing, and primarily I reiterate, the credit for it goes to Modi government, और जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया था टू मेक इंडिया पार्ट ऑफ MTCR, अदरवाइज ये एक्सटेंडेड रेंज ऑफ 800 किलोमीटर पॉसिबल नहीं था। बैक टू यू आज। रेंज एक्सटेंशन के बारे में काफी, इसके बारे में इफ यू रिमेम्बर एक काफी इसके डिबेट चली थी कि हम लोग इतना कम रेंज क्यों रख रहे हैं, वी शुड ब्रेक दिस थिंग एंड वी शुड टेक इट अप टू 2000 किलोमीटर्स इन दिस एंड दैट। एंड उस टाइम पे अनरिपोर्टेड जो मतलब वो बोलते हैं ना, द रूमर्स वर वी वर ऑलरेडी एबल टू अचीव अबाउट 750-800 उस टाइम पे।
तो अगर आप 800 अभी कर रहे हो, व्हाट डू यू थिंक इज द नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट, जिसके बारे में ऑब्वियसली प्लान्स एंड टेस्टिंग और ये सब चीजें चल रही होंगी? आर वी लुकिंग एट 16-1700 किलोमीटर्स वर्थ ऑफ अ क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल? हाँ, सो बेसिकली क्या है कि अगर आप इसको देखेंगे, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट, जैसे मैंने इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के बारे में जो थोड़ा सा बताया, तो हर एक का एक वेरिएंट, रेंज वेरिएंट है। मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन यू लुक एट अ पिनाका, द रेंज ऑफ पिनाका अभी भी इट्स गोइंग टू गेट एक्सटेंडेड। जो बेसिक रेंज है वो 40-45 किलोमीटर का है। एक्सटेंडेड रेंज विल बी समथिंग अराउंड 90 किलोमीटर। देन यू आर लुकिंग एट मिसाइल्स लाइक प्रलय, जिसका शायद अराउंड 300 to 400 किलोमीटर, मैक्सिमम 500 किलोमीटर है। देन यू आर लुकिंग लाइक एट अ ब्राह्मोस एंड निर्भय, जिसका 800 to 1000 किलोमीटर, मैक्सिमम 1500 किलोमीटर है। एंड एट द टॉप एंड ऑफ द इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स वो BM-04 होगा, जिसका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो एट द थर्ड रेंज है, so वो 1500 किलोमीटर रेंज का है एंड विद अ मैन्यूवरेबल कैपेबिलिटी एट द थर्ड स्टेज। सो मुझे लगता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल की इफ अगर इंडिया का कोई रिक्वायरमेंट है एट 1500 किलोमीटर, आई थिंक दे विल लुक फॉर समथिंग लाइक एन SRBM, जिसका डेवलपमेंट अभी हो रहा है एज BM-04। इसका रेंज एट मोस्ट शायद 1000 किलोमीटर किया जा सकता है, बट बियॉन्ड दैट टू हैव अ क्रूज मिसाइल विच विल हैव अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर, इसके कुछ चैलेंजेस शायद आ जाता है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे लॉन्ग रेंज जो होता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल जनरली दोज आर प्रेफर्ड टू बी आइदर अ बैलिस्टिक मिसाइल या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बैलिस्टिक एंड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एट द थर्ड स्टेज, जो अभी एक डेरिवेटिव बनाया जा रहा है एट दैट स्टेज। सो देखिए, यू कैन कीप ऑन एक्सटेंडिंग, बट आप जितना एक्सटेंड करते रहोगे उसका रेंज, उतना उसका वॉरहेड कम होता जाता है। So you do not want to reduce the warhead beyond a point. So I think 800 kilometer is decent. At most, it can be increased a bit more at 1000. But 1500 kilometer, you already have other options in terms of ballistic missile or short range ballistic missile. That is the game. We also have the LSRM which is coming out, right? Long range, जो आपका अभी जो हाँ, टेस्ट किया है, which is the hypersonic missile, and उसके बारे में बोला जा रहा है कि 12,600 kilometers will be the range. so इसमें हाँ, so दो Sorry, चीजें हैं। 12,600 kilometers an hour will be the speed, and of course range will be about 2,000 kilometers. So So हाँ, उसके बारे में देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग। हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं, एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर दे आर एक्सट्रीमली केपेबल। तो उसके ऊपर काम हो रहा है बहुत बड़े पैमाने में। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो भी होता है, उसका सबसे बड़ा जो कैपेसिटी होता है, व्हाई आर कंट्रीज सो मच फैसिनेटेड बाय दैट, कि उसका जो वो मतलब द एंटायर उसका जो ट्रैजेक्टरी है, दैट इज मैन्यूवरेबल। वो मैन्यूवरेबिलिटी एक कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं होता। बट a pure hypersonic missile with a range of 12,000 किलोमीटर, आपके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ से विच इज गुड, वो टेक्नोलॉजी डेवलप आपको करना पड़ेगा। बट अ प्योर हाइपरसोनिक व्हीकल एट दैट काइंड ऑफ रेंज एंड स्पीड, इट बिकम्स वेरी वेरी कॉस्ट प्रोहिबिटिव। तो अब इसीलिए जो होता है ना, अब अगर आप देखेंगे जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात अभी मैं कर रहा था, अभी हाल ही में DRDO ने एक ही इसको डिस्प्ले किया है, BM-04। इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ हाइब्रिड मॉडल, मतलब बेसिक कन्वेंशनल मिसाइल एंड एट द थर्ड स्टेज यू हैव अ hypersonic glide vehicle. So there are several such tests going on, but you need not always have a 12,000 kilometer range का hypersonic vehicle because it's very expensive. क्योंकि इसके बारे में भी आर्म फोर्सेस ने कहा है कि as a technology it's very good. The range is Yes. about 2,500 kilometers, which is the anti-ship version जो अभी बात कर रहे थे. So when you have a speed like 12,500 kilometer and you have a range of 2,500 kilometer, जिसका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की जो आप बात कर रहे हो टेस्टिंग का, वी हैव टू वेट एंड वॉच ये अगर वो हाइब्रिड मॉडल में वो लाता है कि नहीं, जैसे BM-04 लाया जा रहा है, और वेदर इट विल बी अ प्योर हाइपरसोनिक मिसाइल। उसके बारे में एज ऑफ येट तो दिखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे BM-04 का, मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर लूंगा, it appears right now that forces are more comfortable with a hybrid model, a conventional ballistic missile with the third stage as a hypersonic that can have a very high speed level, जैसे आप बोल रहे हो। But right now it appears
that is the model they will go for. Kyunki, the reason being simple, it's otherwise becomes very cost prohibitive. That is the thing. Lastly, the strategic rocket force के बारे में जो आपने बोला है, I think the announcement should be coming in very soon. So what do you think we expect there, just in about a minute? नहीं, it's a very interesting development. रॉकेट फोर्स तो देखिए बहुत बड़े पैमाने में बहुत सारे देशों के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. चाइना हैज डेवलप्ड अ रॉकेट फोर्स. इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी तो ऑलरेडी है. यू हैव अ लार्ज आर्सेनल ऑफ पिनाका मिसाइल विच इज एक्सट्रीमली डिपेंडेबल, और वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. यूनिट कॉस्ट इज लेस देन 1 crore. Secondly, you already have developed a BrahMos. Thirdly, you have the Nirbhay, you have the Pralay, and you are developing a 1500 kilometer का जो hypersonic capability उसमें है. The only thing is ये जो restructuring हो रहा है, ये जो the entire restructuring which started after announcing the chief of staff जो position जो लाया गया था by Prime Minister Modi. So it's purely the reconfiguration of the army in terms of the present requirement hai, future requirement hai. That capability is already there. It's only a matter of time when that force will be put in place, jahan pe these capabilities will be under a separate command, I think, completely. जैसे आपके strategic forces command है, so I think integrated rocket force will also be a separate command altogether, and I think it has its own benefits. अगर आप मुझसे पूछे, technologically you already have the capability. It is purely an administrative setup that you will have to put in place, जो किया जा रहा है to ensure there is synergy between all the armed forces on this. अगर आप देखेंगे, BrahMos is a very interesting model which is being used by all the forces. So similarly for others also possibly. So you need to integrate all, just ताकि हर एक किसी की requirement, and there is a consensus. It's a process which is going on. जिससे कमांड स्ट्रक्चर में बहुत सारे रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है. इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग. द प्रोसेस इज, आई एम श्योर, हो सकता है आदि कि दिस इज ऑलरेडी इन प्लेस बट इट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड. फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इट इज ऑपरेशनल बट इट हैज नॉट बीन फॉर्मली अनाउंस्ड. So that is the thing, but I think it's a very positive. We can at least see the use in all three forces of a platform like BrahMos. तो दिखता है. Yes. Thanks, Pathikrit. I think this is a very good update. आत्मनिर्भरता के ऊपर काफी कुछ चल रहा है. अभी सुबह अपडेट आया 156 156 45,000 crores का. So probably we can take this up as a subject and discuss this. Yeah, so before 31st of March, I think this might also be announced, the cabinet clearance, CCS clearance for the 156 Prachand helicopter. Yeah, so that's going to be a big boost again. Thank you so much. Let's catch up for the next update tomorrow. Yeah. But guys, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल, रीड द डिस्क्रिप्शन फॉर डिटेल्स. जय हिंद, जय भारत.